नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकी कुमार और आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहा हूं जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और सबसे बड़ी बात ये कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर एक मंत्री इतना बड़ा कारनामा कर सकता है तो बाकी राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु की थलपति विजय की सरकार की और एक ऐसे मंत्री की जिन्होंने वो काम कर दिखाया है जो आज तक इस देश में किसी ने नहीं किया। जरा सोचिए, ईश्वर का द्वार, भगवान का घर, मंदिर जहां आप और हम दर्शन करने जाते हैं, घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, पसीना बहाते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के खड़े रहते हैं, बुजुर्ग माता पिता को संभालते हुए लाइन में लगते हैं और जब आखिर में अपनी बारी आती है तब जाकर के भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सामने से बहुत से लोग बड़े आराम से बिना लाइन में लगे सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। आपने मन ही मन कहा होगा कि अरे ये तो वीआईपी है, इसकी कोई पहचान होगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वीआईपी नहीं है, वो बस इतने अमीर हैं कि उन्होंने नोट निकाल करके भगवान के दर्शन खरीद लिए हैं और दूसरी तरफ आप जैसा गरीब और मध्यम वर्ग का इंसान बस कतार में खड़ा अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। ये खेल पूरे देश में चल रहा है, हर मंदिर में चल रहा है, पुजारी से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक हर कोई इस खेल में शामिल है और भगवान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है। लेकिन इस बार थलपति विजय की सरकार ने जो किया है ना दोस्तों, उसने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखा दिया है और इस कहानी का जो हीरो है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो खुद सरकार के एक मंत्री हैं। तो आखिर इस मंत्री ने क्या किया? कैसे मंदिर के अंदर का पूरा भ्रष्टाचार खुद बेनकाब कर डाला? कितने पुजारी और कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए? और सबसे बड़ी बात कि क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? ये सब आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको वो खुलासा करने वाला हूं जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने खुद कैमरे पर रिकॉर्ड करके दिखाया कि कैसे थलपति विजय की सरकार आने के बाद रिश्वतखोरी का पूरा सिस्टम हिल गया है। तो शुरू करते हैं असली कहानी से। तमिलनाडु में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पूरे देश से यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है तिरुचेंदूर का अरुणमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर भी वही पुराना खेल चल रहा था। वीआईपी दर्शन के नाम पर, जल्दी दर्शन के नाम पर खुली रिश्वत। ये खबर जब थलपति विजय सरकार के मंत्री एस रमेश तक पहुंची तो वो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के मंत्री हैं, तो उन्होंने वो किया जो आज तक किसी मंत्री ने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एक ऑर्डर जारी कर देने से, बस एक मीटिंग कर लेने से कुछ नहीं होगा। असली सच जानना है तो खुद ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और बस फिर क्या था, मंत्री ने काली टी शर्ट पहनी, मुंह पर मास्क लगाया, ऐसे तैयार हुए कि कोई पहचान ही ना सके। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई काफिला, ना कोई सुरक्षा, बिल्कुल एक आम श्रद्धालु की तरह वो तिरुचेंदूर के मंदिर पहुंच गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं किसी मंदिर में जाते हैं। ना मंदिर प्रशासन को पता था, ना पुजारी को, ना सिक्योरिटी गार्ड को। किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो शख्स आम कतार में लग करके दर्शन का इंतजार कर रहा है। वो खुद इस विभाग का मंत्री है जिसके इशारे पर पूरा मंदिर चलता है। यही तो असली अंडर कवर ऑपरेशन था, यही तो असली रियलिटी चेक था। अब आगे जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। मंत्री लाइन में खड़े हो गए आम लोगों के साथ और जब काफ़ी देर हो गई, जब उन्होंने देखा कि लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने वहीं खड़े मंदिर के कर्मचारी से कहा कि भैया जल्दी दर्शन करवा दीजिए, बहुत देर हो रही है। बस इतना कहना था कि वो कर्मचारी एकदम अपने रंग में आ गया। उसे क्या पता था कि सामने मंत्री खड़े हैं। उसके लिए तो ये एक आम श्रद्धालु था जिसे जल्दी दर्शन करने हैं, यानी एक शिकार जिससे आसानी से पैसे ऐंठे जा सकते थे। उसने तुरंत डिमांड कर दी, बोले कि 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति। मंत्री के साथ 4 लोग थे, यानी कुल 4,000 रुपये की मांग कर दी, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, खुलेआम, मानो ये कोई दान दक्षिणा हो, मानो ये कोई आधिकारिक शुल्क हो। अब मंत्री ने जो किया वो सबसे शानदार था। उन्होंने सोचा कि अगर अभी मैं पैसे नहीं देता और अपनी पहचान बता देता हूं तो ये बंदा झूठ बोल देगा कि साहब मैंने कुछ नहीं मांगा, सबूत मेरे पास नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो पैसे लो, और 4,400 रुपये गूगल पे कर दिए तुरंत, उसी वक्त, उसी जगह पर।
यानी अब पुख्ता डिजिटल सबूत बन गया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, किसने किसे कितने पैसे कब दिए, कहाँ दिए, सब कुछ कैप्चर हो गया। और जैसे ही पेमेंट पूरा हुआ, मंत्री ने अपना मास्क हटाया, अपनी पहचान बताई, और फिर जो तमाशा हुआ ना मंदिर के अंदर, वो देखने लायक था। पुजारी के होश उड़ गए, कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अभी तो वो आराम से रिश्वत ले रहे थे और अगले ही पल खुद रिश्वतखोरी के मामले में फंस गए। मंत्री ने तुरंत वहीं खड़े पुजारी को पकड़ा, एक नाम है उसका, अय्यप्पन अय्यर। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, उन पर पूजा करने पर भी रोक लगा दी गई। यानी अब वो पुजारी कभी पूजा नहीं कर पाएंगे। साथ ही 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 अन्य मंदिर कर्मचारी, यानी कुल 5 लोगों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। और मामला यही नहीं रुका, मंत्री ने मंदिर का पूरा ऑडिट करवाने का आदेश दे दिया। मंदिर के बालदान केंद्र की भी जांच शुरू हो गई, जहां श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की शिकायतें पहले से ही चल रही थी। मंदिर की आय, दान सुविधाओं, हर चीज़ की व्यापक जांच के आदेश दे दिए गए। और मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा अधिकारी हो। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि मंदिरों में ये खेल चलता है, हर मंदिर में चलता है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर जगह यही हाल है। लेकिन कितनी सरकारें हैं जो खुद आगे आकर के इस पर कार्रवाई करती हैं, कितने मंत्री हैं जो खुद वेश बदल करके मंदिर में जाते हैं और रंगे हाथ पकड़ने का काम करते हैं? जवाब है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। अधिकतर सरकारें तो इस भ्रष्टाचार में खुद शामिल होती हैं। मंदिरों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है, तो भला कौन इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत करेगा? लेकिन थलपति विजय सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है, और दिखाई भी कैसे? खुद मंत्री ने सड़क पर उतर करके, मंदिर में पहुंच करके, आम जनता की तरह कतार में खड़े होकर के। ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तमिलनाडु का हर पुजारी डर में जिएगा। हर कर्मचारी सोचेगा कि कहीं अगले श्रद्धालु के पीछे मंत्री न खड़े हों, कहीं अगला आदमी कोई जासूस न हो, कहीं किसी कैमरे में पकड़ न लिए जाएं। और जब डर पैदा हो जाता है ना दोस्तों, तभी भ्रष्टाचार रुकता है। डर सबसे बड़ी दवा है इस बीमारी की। और यहाँ असली बात समझिए, इस तरह के एक्शन से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? आपको होगा, मुझे होगा, उन सब आम श्रद्धालु को होगा जो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और जिनकी बारी कभी नहीं आती, क्योंकि कोई पैसे वाला आकर के बीच में घुस जाता है और सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाता है। अब वो खेल बंद होगा, अब हर श्रद्धालु को बराबर का हक मिलेगा। अब भगवान सच में सबके होंगे, बस अमीरों के नहीं। और एक बात और बहुत ज़रूरी समझने वाली है, थलपति विजय सरकार सिर्फ इतना ही नहीं कर रही, उन्होंने हाल ही में एक और ज़बरदस्त फैसला लिया। फैसला ये है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, सबूत के साथ आपकी बात साबित हो जाती है, तो सरकार आपको 1 लाख रुपए इनाम देगी। जी हाँ, 1 लाख रुपए। यानी अब रिश्वत लेना नहीं, बल्कि रिश्वत मांगने वाले को पकड़वाना ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। और इस फैसले का असर भी अब ज़मीन पर नज़र आने लगा है। मैं आपको एक ऐसा वाकया बताता हूँ जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। एक ट्रक ड्राइवर हैं, उसने खुद अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। तमिलनाडु की सीमा पर पहले हर ट्रक ड्राइवर को 200 रुपये की वसूली होती थी, पक्के तौर पर, बिना किसी रसीद के, बिना किसी कारण के। ये तो जैसे एक अघोषित टैक्स बन गया था। तमिलनाडु में घुसना है तो 200 रुपये दो, बस नियम के नीचे का नियम। पर जब से थलपति विजय की सरकार ने रिश्वतखोरी पर 1 लाख का इनाम की घोषणा की है, तब से नज़ारा बदल गया है। उस ट्रक ड्राइवर ने खुद कैमरा ऑन किया, पहले कैमरे में बताया कि देखिए मैं अब तमिलनाडु बॉर्डर पर पहुंचने वाला हूं, अब रिकॉर्ड होगा कि मुझसे कैसे 200 रुपये मांगे जाते हैं। और कैमरा ऑन रहा, बॉर्डर आया, चेकिंग हुई, और कमाल देखिए, किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, 1 रुपया भी नहीं। ट्रक को आराम से तमिलनाडु में एंटर करने दिया गया। और बाद में उस ट्रक ड्राइवर ने खुद कैमरे पर कहा कि देखिए साहब, ये है थलपति विजय सरकार का असली असर। अब कोई पैसा नहीं मांगता, अब डर है इन अधिकारियों में। अब ये जानते हैं कि अगर एक भी ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बना लिया, सबूत इकट्ठा कर लिया, तो उनकी नौकरी जाएगी और शिकायत करने वालों को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो छोटा सा फैसला है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि असली समस्या क्या है? असली समस्या ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाला डरता है,
पीड़ित डरता है कि अगर मैं शिकायत की तो मुझे ही परेशान किया जाएगा, मेरे काम रोक दिए जाएंगे, मुझे फंसा दिया जाएगा। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इनाम का ऐलान किया है। यानी अब आप शिकायत करिए, सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी और ऊपर से इनाम भी देगी। ये कितना शानदार मॉडल है। ये वो मॉडल है जो हर राज्य में लागू होना चाहिए। ये वो मॉडल है जो केंद्रीय सरकार को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ तमिलनाडु की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, हर जगह यही हाल है। मंदिरों में, सरकारी दफ्तरों में, थानों में, बॉर्डर पर, हर जगह रिश्वतखोरी का राज चल रहा है। लेकिन कहीं भी आपको ऐसा एक्शन नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको ऐसी सरकार नहीं दिखेगी जो खुद आगे आकर के इसे ख़त्म करना चाहती हो। बस तमिलनाडु में दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि पूरे देश में थलपति विजय की चर्चा हो रही है, उनकी सरकार के काम की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा जादू है जो तमिलनाडु में हो रहा है। और जादू कुछ नहीं है दोस्तों, ये बस ईमानदारी है, ये बस सही नीयत है, ये जनता के प्रति जिम्मेदारी है। जब किसी सरकार की नीयत साफ हो तो ऐसे ही फैसले होते हैं। जब किसी मुख्यमंत्री का दिल जनता के लिए धड़कता हो तो ऐसे ही मंत्री तैयार होते हैं जो खुद वेश बदल करके मंदिर में पहुंच जाते हैं। जब सरकार सच में चाहे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ये कोई असंभव चीज़ नहीं है, बस इच्छा शक्ति चाहिए, बस हिम्मत चाहिए। और अब सोचिए, अगर तमिलनाडु में ये संभव है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमारे राज्य की सरकारें ऐसा नहीं करती हैं? क्यों हमारे मंत्री वेश बदलकर मंदिरों में नहीं जाते हैं? क्यों हमारी सरकारें रिश्वत की शिकायत पर 1 लाख का इनाम नहीं देते हैं? जवाब आप जानते हैं, क्योंकि वो सरकारें खुद इस भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। उनकी जेबें इसी से गर्म होती हैं, उनके रिश्तेदारों के व्यापार इसी से चलते हैं। तो वो कैसे इसे ख़त्म करेंगे? तमिलनाडु इसीलिए अलग है क्योंकि वहाँ की सरकार में नीयत है, नीयत साफ है। और जब नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये मॉडल पूरे देश में लागू होगा। एक दिन हर राज्य की सरकार थलपति विजय की तरह काम करेगी। एक दिन हर मंत्री इस तरह वेश बदल करके जमीन पर उतरेगा और भ्रष्टाचार को रंगे हाथों पकड़ेगा। एक दिन हर श्रद्धालु बिना रिश्वत दिए भगवान के दर्शन कर पाएगा। एक दिन हर ट्रक ड्राइवर बिना 200 रुपये दिए बॉर्डर पार कर पाएगा। एक दिन हर सरकारी काम बिना रिश्वत के होगा। ये सपना है, लेकिन सपने सच भी हो सकते हैं। तमिलनाडु ने दिया है कि ये सपना सच हो सकता है। बस ज़रूरी है तो सही सरकार चुनने की, सही नेतृत्व चुनने की, सही नीयत वाले लोगों को सत्ता में बैठाने की। और हम कब समझेंगे ये बात? हम कब अपनी सरकारों से ऐसी ही उम्मीद रखेंगे? हम कब वोट देते वक्त सोचेंगे कि ये वोट हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा? हम कब जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके सिर्फ ईमानदार और काम के आधार पर वोट देंगे? ये सब सवाल हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। तो आज की इस पूरी रिपोर्ट यही थी, एक मंत्री की कहानी जो वेश बदलकर मंदिर में पहुंचा, एक ट्रक ड्राइवर की कहानी जिसने रिश्वतखोरी को खात्मे का सबूत दिया, और एक सरकार की कहानी जिसने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि यह मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके राज्य में मंत्रियों को भी ऐसा ही काम करना चाहिए? क्या आपने भी कभी मंदिरों में या सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का सामना किया है? अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए और थलपति विजय की इस सरकार के लिए, इस मंत्री इस रमेश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तारीफ के 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कहानी देश के कोने कोने तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।